जय हिंद। हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम डिफरेंशियल कैलकुलस का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं, जो आपके एग्जाम में ये जो है सो बहुत बार पूछा जाता है और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज हम लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो देखिए, जिसे क्या यहाँ पे दे रखा है, d3y बाई डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस d3x बाई में डी वाई क्यूब इंटू डी एक्स बाई डी वाई और माइनस 3d2x बाई डी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और डिवाइडेड बाई dx बाई डी वाई का होल पावर 5। तो इसको हमको यहाँ पे क्या करना है, प्रूव करना है। ये इसका मतलब सबको समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ पे लिख रखा है कि d3y बाई डी एक्स क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है कि y का जो है तो 3 बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। इसका मतलब यही हुआ, समझ में आता है। जैसे कहीं dy बाई dx लिखा रहता है, तो dy बाई dx का मतलब क्या होता है कि y का एक बार डिफरेंशिएशन। समझ में आ गया। तो उसी प्रकार से यहाँ लिखा हुआ है d3y बाई डी एक्स क्यूब। यही है कि अगर 3 बार y को डिफरेंशिएशन करेंगे तो मेरा जो रिजल्ट आएगा सो इतना आएगा। तो इसको हम लोग प्रूव करते हैं कि इसको कैसे प्रूव करेंगे। सो देखिए, इसको ध्यान से समझना है, बहुत अच्छे तरीके से समझना है। सबसे पहले हम यहाँ पे लिख देते हैं सॉल्यूशन, या फिर प्रूफ भी लिख सकते हैं। तो हम लोगों को ये पता है कि हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पे है कितना d3y बाई डी एक्स क्यूब है। इसका मतलब हमको dy बाई डी एक्स चाहिए और उसी को डिफरेंशिएशन करना है 3 बार। तो dy बाई डी एक्स के बदले हम लिख सकते हैं इस प्रकार से 1 बाई और dx बाई dy, ये लिख सकते हैं। समझ में आ गया। हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स को क्या लिख सकते हैं 1 बाई डी एक्स बाई डी वाई। और इसको चाहें तो अगर इतना लिख दिए तो इसको फिर से अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा dx बाई डी वाई का होल पावर -1। ये मेरा है dy बाई डी एक्स का वैल्यू, और इस dy बाई डी एक्स का वैल्यू को हमको क्या करना है, 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे और 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये रिजल्ट मेरा लेफ्ट साइड आ जाएगा, और इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करेंगे राइट साइड, तो इतना मेरा राइट साइड में लाना है, इसको प्रूव करना है। तो चलिए इसको हम बारी बारी से इसको 3 बार डिफरेंशिएशन करते हैं। सबसे पहले हम इसको 1 बार डिफरेंशिएशन करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, ये फाइनल रिजल्ट है। और एक चीज यहाँ ध्यान देना है, जैसे कि dy बाई dx है, इसका मतलब ये होता है कि अगर dy बाई dx को डिफरेंशिएशन करेंगे x के ही रिस्पेक्ट में, इसको ऐसे लिखेंगे हम। ठीक है, इस प्रकार से लिख सकते हैं कि इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे और डिवाइडेड बाई dx। तब होता क्या है, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। इस चीज को समझ में आ रहा। इसी प्रकार से अगर यहाँ पे d और यहाँ पे अगर कभी रहेगा dx बाई डी वाई, तो इसका भी डिफरेंशिएशन हम कर सकते हैं, बशर्ते कि ये क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ dy बाई डी एक्स है तो यहाँ भी dx होगा, तब इसका डिफरेंशिएशन ये हो जाता है। ये बात समझ में आता है। उसी प्रकार से अगर dx बाई dy है तो यहाँ अगर dy है ना, इसका डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे तो ये कितना आ जाएगा मेरा रिजल्ट, d2y बाई डी एक्स। ये जो है सो रिजल्ट क्या आ जाएगा मेरा, थोड़ा सा ये, हाँ, ये क्या हो जाएगा d2x बाई डी वाई स्क्वायर। समझ में आ गया। तो ये रिजल्ट हम लोग यूज करेंगे, यहाँ पे देखना है, इसको समझना है। ठीक है, देखो इसको फिलहाल हम मिटा लेते हैं। चलिए, तो ये जो है अगर इसको हम डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार, इसका मतलब ये लिखेंगे कि डिफरेंशिएशन और dy बाई कितना dx, इसको डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, dx के रिस्पेक्ट में। इस चीज को समझना अच्छे से। ठीक है, तो देखो इसको हम चाहते तो डायरेक्ट लिख सकते थे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, लेकिन इसको
स्टेप वाइज स्टेप समझना है, तो देखना है, तभी समझ में आएगा ये कि कैसे होता है एक्चुअली। अब देखो, जैसे इसको डिफरेंशिएशन करना है फिलहाल हमको, ठीक है। डिफरेंशिएशन किसको करना है, dx बाई dy का होल पावर -1 लिखा हुआ है। तो ये बात समझ में आता है कि अगर ये पावर में -1 है, इसका डिफरेंशिएशन तभी हो पाएगा जब यही सेम चीज यहाँ पे रहेगा। मतलब यहाँ पे हमको ये लिखना पड़ेगा dx बाई dy, ठीक है। और उसके बाद ये क्या हो जाएगा, फिर से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा dx बाई dy। समझ में आ गया कि इसको हम अपने से लिखे हैं, इसीलिए इसको थोड़ा सा हम स्पेस यहाँ पे बना लेते हैं। जैसे कि ये देखो, एक प्रकार से इसको मल्टीप्लाई, तो इसको इसे लिख सकते हैं एक प्रकार से चेन रूल, ठीक है। dx और डिवाइडेड बाई dy, और फिर से जब इसका डिफरेंशिएशन, ये डिफरेंशिएशन तभी पॉसिबल होगा जैसे यहाँ पे dx लिखा हुआ है, यहाँ dx है, तो उसी प्रकार से यहाँ dy है, यहाँ भी क्या होनी चाहिए, dy। इतना समझ में आ गया। यहाँ पे ये क्यों लिखे, क्योंकि इसको मान लिए फिलहाल कि x है, तो x के पावर -1 का तभी डिफरेंशिएशन होगा जब यहाँ भी dx होगा। x है तो यहाँ भी ये लिखा, अब इसको इतना से डिवाइड, ये मल्टीप्लाई, लेकिन इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे फिर से क्या करना पड़ेगा हमको, ये जो है सो dy और बाई में dx लिखना पड़ेगा। क्लियर। अब हम इसको आगे डिफरेंशिएशन करेंगे, इसको समझना। देखो, इसको थोड़ा सा हम कर देते हैं पर ताकि समझ में आएगा। अब देखो, अब आगे इसको हमको डिफरेंशिएशन करना है। इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे ये क्या हो जाएगा, जैसे इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है, dy बाई dx का x के ही रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएशन करेंगे, ये आ जाएगा मेरा d2y बाई dx स्क्वायर, ठीक है। और इक्वल टू, अब यहाँ पे देखना है कि ये क्या था, एक प्रकार से ये जो था मेरा, सो x का पावर -1, तो ये आगे आ जाएगा कितना, माइनस आगे आ जाएगा, और इसी के पावर में एक और माइनस हो जाएगा, ये मेरा आ जाएगा dx बाई dy का होल पावर में -2, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये देखो y है तो यहाँ पे जैसे था उसी प्रकार से ये आ जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो d2x बाई dy स्क्वायर। ये समझ में आ गया, जैसे इसको हमने, ठीक है, साइड में भी करके बताया। अब ये जो dy बाई dx है, ये अपना dy बाई dx रहेगा। क्लियर। अब आगे देखो, आगे क्या करें, आगे कैसे सॉल्व करें, इसको थोड़ा हम सोच लेते हैं, ठीक है। तो देखो, आगे हमको ये दिखाई दे रहा है कि अभी डिफरेंशिएशन नहीं कर देना है, इसको थोड़ा देख लो, ठीक है। इसको क्या देखना है, अच्छे तरीके से देखो। जैसे यहाँ dx बाई dy है, तो फिर से यहाँ भी dx बाई dy इसको बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, सो देखो, जैसे ये क्या है, dx बाई इसको dy का होल पावर में कितना, -2, और यहाँ पे रहने दो इसको d2x बाई dy स्क्वायर, और इसको क्या लिख देंगे, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई dx बाई dy, और फिर से 1 बाई लिखेंगे, फिर इसको ऊपर ले जाएंगे ना, तो इसका पावर जो है तो -1 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया कि इसको क्यों लिखे, dy बाई dx के बदले इतना लिख सकते हैं, dx बाई dy लिखना है, इसका होल पावर -1 हो जाएगा। क्लियर। ये क्यों, सो अभी मैंने ऊपर में भी बताया था, जैसे dy बाई dx है तो इसको हम लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 1 बाई और dx बाई dy, और फिर से इसको हमको लिखना है, इसको लिखेंगे dx बाई dy का होल पावर कितना, -1। इसीलिए यहाँ dy बाई dx के बदले इतना लिख दिया मैंने। इसको क्यों लिखा, ताकि इसको देखो, ये चीज और ये चीज, ठीक है, इसको जो है सो हम कुछ यूज कर लेंगे, इसीलिए इसको हम ऐसा लिखे हैं। समझ में आया। अब देखो, अब क्या है, आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, -dx बाई dy का होल पावर -3, -1 और ये -2, ताकि इसको हम सिंपली सॉल्व कर सके, d2x और dy स्क्वायर। ये किसका वैल्यू निकला, d2y बाई dx स्क्वायर का। और आगे हमको अभी किसका सॉल्व करना है, d3। एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो मेरा आंसर आ जाएगा।
ठीक है। तो इसको हम एक बार और डिफरेंशिएशन कर देते हैं, u इंटू भी रूल लगा देते हैं, इसको हम फिर से इसीलिए यहाँ लिख देते हैं अगेन डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू। अब इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे तो इसको कोई बोलेगा कि हाँ इसको डायरेक्टली d3y/dx³ लिख सकता है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि इसको x के ही, लेकिन ये देख रहा ना dx² है तभी, इसलिए इस चीज को ध्यान देना है। तो यहाँ पे डायरेक्ट हम लिख सकते हैं कि d3y/dx³, ठीक है। ये हो गया मेरा ये इतना। अब ये माइनस को रहने देते हैं और इसमें लगाते हैं हम u इंटू भी रूल, ठीक है। इस माइनस को बाहर में रहने देते हैं और इसको u इंटू भी रूल लगाते हैं। और u इंटू भी में क्या करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो भी करना है ठीक है उसको आराम से करना है। तो इसको u मान लो या इसको u मान लो, ठीक है। तो हम पहले क्या करते हैं, चलो यहाँ पे अपने अगर सिचुएशन के अनुसार भी मान सकते हैं, ठीक है, कि हमको पहले जो है सो किसको रखना है। तो ये माइनस रहने दो और यहाँ पे कितना आ जाएगा, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस को बाहर रहने दिए और उसके बाद मेरा जो है इसमें हम u इंटू भी लगाने वाले हैं। और u इंटू भी लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको छोड़ देंगे और इसको डिफरेंशिएशन करते हैं। इसको u मान लेंगे और इसको हम अपने तरीके से भी मान करके, कोई बात नहीं है, इसको कोई u मान सकता है, कोई इसको भी मान सकता है, जैसा भी होगा दोनों से आंसर मेरा सेम ही आएगा, दोनों से प्रूव हो सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस बार जो है सो इसको मैंने छोड़ दिया, मतलब किसको, dx/dy का होल पावर -3 को छोड़ दिया। चलो और इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, और इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो यहाँ पे इसको ध्यान देना है थोड़ा अच्छे तरीके से कि d2x/dy² है, यहाँ पे तो x के रिस्पेक्ट में करना था इसलिए हो गया, ठीक है। इसको देखो, इसको हम चेन रूल लगा कर डिफरेंशिएशन करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए अच्छा से। जैसे कितना है d2x/dy², ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे dy² है तो यहाँ भी होना चाहिए कितना, अगर dy रहेगा तभी ये आगे डिफरेंशिएशन हो पाएगा, इसीलिए सिंपली यहाँ पे हमको एक dy/dx भी लिखना पड़ेगा। ये u इंटू भी लगा दिए, इसको छोड़ रखे थे और इसका डिफरेंशिएशन इतना आएगा, इसलिए इस बार प्लस करेंगे और प्लस करने के बाद जो है सो इस बार इसको डिफरेंशिएशन करना और इसको छोड़ देना है। तो इसको जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हम इसको डिफरेंशिएशन कर देते हैं पहले ही, कोई दिक्कत नहीं। जिस इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे ना तो देखो कोई बात नहीं, इसको हम लिख लेते हैं प्लस ही करके। यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ dx/dy कितना है, dx/dy का होल पावर -3 इतना आ गया। और उसके बाद यहाँ पे कितना लिखना पड़ेगा हमको, ये मान लो x है, x के पावर -3, यहाँ भी होगा कितना डिफरेंशिएशन dx/dy, ठीक है। और उसके बाद इनटू में आ जाएगा ये डिफरेंशिएशन और dx/dy, ध्यान से समझना इसको, इस स्टेप को। और उसके बाद यहाँ पे ये dy चाहिए तभी इसका डिफरेंशिएशन होगा, लेकिन x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है इसलिए यहाँ dy है, तब आगे हमको यहाँ dy/ क्या लिखना पड़ेगा, dx। ये बात क्लियर हो गया। मैंने क्या किया था कि जो है इसको डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको छोड़ना है, ठीक है। इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो इतना आएगा। ये क्लियर हो गया कि इसको जो था वो लिख दिया, उसके बाद इतना, और इसको छोड़ देना है तो इसको छोड़ दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ठीक है, इनटू में कितना d2x/, इसको डिफरेंशिएशन नहीं करना था, d2x/dy² हो गया, ठीक है। ये आ गया मेरा फाइनल, इतना समझ में आ गया। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे और मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा। अब इसको सिर्फ कैलकुलेशन करना है, अच्छे तरीके से सॉल्यूशन करना है और ये फाइनल आंसर आ जाएगा। अब देखो जैसे कितना है, अब आगे इसको हम इसका वैल्यू निकाल रहे हैं d3y/dx³ का, ये माइनस रहने दो, माइनस भी लाना है आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है।
और उसके बाद यहाँ पे जो है अब इस सबको थोड़ा सा हमको क्या करना है, अरेंज करते जाना है। कोई दिक्कत नहीं, जैसा है फिलहाल इसको अभी हम ऐसा ही छोड़ देते हैं। dx बाई dy का होल पावर में -3 और इनटू में इस बार जो है सो y के रिस्पेक्ट में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा मेरा d2x बाई dy, तो इसको एक बार और डिफरेंशिएशन कर दिया तो, और ये हो जाएगा dy बाई कितना dx। और अगर चाहें तो इसको dy बाई dx को हम फिर से क्या लिख सकते हैं, देखो यहीं पे लिख देते हैं ताकि इजी हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं ताकि इसका पावर जो है ये हो जाएगा dx बाई dy का होल पावर कितना आ जाएगा, -1। ये समझ में आ गया होगा, फिर से मैंने लिखा वही से ताकि ये दोनों का पावर फिर से -4 वगैरह हो सके। फिर ये जो है इसको देखो यहाँ पे कितना, ये कितना है यहाँ पे, जैसे ये x है, x का पावर -3, तो ये -3 जो है सो आगे आ जाएगा यहाँ पे, तो -3 आगे आ जाएगा और इसका पावर में एक माइनस हो जाएगा, मतलब dx बाई dy का होल पावर कितना, ये देखो ये जो है सो कितना -3 था, तो -1 एक और हो जाएगा, तो ये -4 हो जाएगा। और इनटू में इसको देखो, अब ये y के रिस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन dx बाई dy, ये एक बार और हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा d2x बाई dy स्क्वायर, और इनटू में d2x बाई dy स्क्वायर हो गया, और इनटू में ये कितना है dy बाई dx। ठीक है, इस dy बाई dx को चाहो तो अभी हम फिलहाल इसको ऐसे ही लिख सकते हैं, आप तो फिर इस dy बाई dx के बदले हम लिख सकते हैं कितना, dx बाई dy का होल पावर -1, और इनटू में इसको रहने देते हैं कितना, यहाँ पे आ जाएगा ये d2x बाई dy स्क्वायर। ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे तरीके से। अब आगे देखो, अब आगे क्या करना है, इसको ये माइनस को रहने देते हैं और इस माइनस को रहने देते हैं, और उसके बाद इसको हम अब सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा अच्छे तरीके से कि कितना आ जाएगा। जैसे यहाँ पे कितना है, ये माइनस है, ये दोनों का पावर कितना आ जाएगा, dx बाई dy का होल पावर माइनस में आ जाएगा ये 4, और ये कितना है d2x बाई dy क्यूब हो गया, और फिर माइनस में 3, और dx बाई dy का होल पावर कितना है, -4, ये -4 है, और ये dx बाई dy का होल पावर -1, ये आ जाएगा मेरा dx बाई dy का होल पावर कितना आ जाएगा, -5, और d2x बाई dy स्क्वायर, ये दोनों के बदले हम लिख सकते हैं क्या, d2x बाई dy स्क्वायर का, ये मेरा क्लियर हो जाए। इतना क्लियर, ये समझ में आ गया होगा, बस इतना ही करना था। अब ये जो सो मेरा फाइनल आंसर एक्चुअली आ चुका है। अब इसको थोड़ा सा इसको हम क्या करेंगे कि सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये अपना मेरा आंसर आ जाएगा। जैसे कि ये होल पावर में बाय में लिख रखा होगा 5, ठीक है, ये बाय में ये -4 है ना, इसी के बदले हम लोग लिख सकते हैं इसको फिर से कि इसका पावर को माइनस को प्लस कर दो, तो प्लस कर देंगे हो जाएगा मेरा, जैसे कितना, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, जैसे इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे क्या, देखो ये dx बाई dy का होल पावर एक प्रकार से इसे लिख सकते हैं, इसमें -5, ताकि ये कॉमन ले लें। ठीक है, जैसे चलो हम इसको जो है सो फिलहाल यहीं से कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, देखो आपको ज्यादा क्लियर आ जाएगा। जैसे कितना कॉमन लेते हैं, dx बाई dy का होल पावर कितना, -5। अब सोच रहा होगा कि ये -5 कहाँ से कॉमन आएगा, यहाँ तो -4 ही है, यहाँ -5 कहाँ से आ जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पे -5 कैसे आ जाएगा, ये -5 आ जाएगा, जैसे कितना यहाँ पे लिख सकते हैं -5, और एक तो और dx बाई dy जो है सो डिवाइड में आ जाएगा। ये समझ में आया, क्यों बोले कैसे होगा, सो देखो अभी आगे समझ में आ जाएगा। जैसे कितना, हाँ ये माइनस हो गया, और यहाँ पे एक तो dx बाई dy लिख देंगे हम, इससे इसको डायरेक्ट समझने की कोशिश करो। जैसे कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना इससे, तो कितना आएगा, -4 ही आ जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा, ये
d2x/, ये जो है सो इसको यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये d3 कर लेना है इसको, ठीक है, ये d3x/dy हो गया। और माइनस का 3 ये तो हो गया, कॉमन जा चुका है, और ये हो गया मेरा d2x/, कितना dy² का होल स्क्वायर। ये मेरा जो है सो फाइनल जो है सो आंसर आ जाएगा इसे। और इसको हमको क्या करना है, ये माइनस हो जाएगा बाहर, और ये पावर माइनस में है, इसको डिवाइड में कर देंगे, ये पावर हो जाएगा मेरा प्लस में। अब देखो, जैसे कि मेरा आंसर में, इसको हम आंसर यहीं पे लिख देते हैं, देखो ये माइनस हो जाएगा, और dx/dy और d3x/dy³ माइनस 3d2x/dy², और डिवाइड में कितना dx/dy का होल पावर। ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। और इसको देखो, अब ये हमको ये माइनस आगे है, एक्चुअली इसमें नहीं है, ठीक है, इसलिए इसको अच्छा से लिख लेते हैं थोड़ा हम, ये यहाँ पर माइनस लगा दो, देखो यहाँ पे इक्वल दे देते हैं, और ये माइनस। हमको क्या प्रूव करना था, यही चीज प्रूव करना था कि d3y/dx³ इक्वल टू इतना आ जाएगा। देखो जिसे क्या प्रूव करना था, देखो d3x/dy³ और इंटू में dx/dy माइनस 3 d2x/dy का स्क्वायर और dx/dy का होल स्क्वायर। तो ये मेरा जो है फाइनल आंसर आ गया। देखो क्या है, इसको यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं, बाद में dx/dy को आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मेरा आंसर आ गया फाइनल, और इस प्रकार से ये मेरा प्रूव हो गया। आप इसको देख लें, अच्छा से देख लो, समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो है स्क्रीनशॉट ले लो, दिक्कत नहीं है। देखो तो यहाँ पे जो है सो आगे हमको क्या करना है कि अगर इसी प्रकार का क्वेश्चन क्या है कि अगर यहाँ पे जो है इसी प्रकार का क्वेश्चन, आपको एक और क्वेश्चन हम दे देते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि ये प्रूव करने दे देगा, ये d3 था तो d3x और y में कितना d3x है, तो यहाँ पे dy³ इतना इक्वल टू क्या आएगा, यही चीज सेम आएगा। यहाँ पे जो है सो क्या था, y को x के रिस्पेक्ट में कर रहे थे, यहाँ x को y के रिस्पेक्ट में। तो ये जो है सो मेरा फाइनल आंसर ये प्रूव करना है कि माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा मेरा d3y/dx³। इसको सॉल्व करना है, इसको भी प्रूव करना है आपको अपने तरीके, मतलब कि इसी तरीके से आपको भी प्रूव करना है। और यहाँ पे आ जाएगा मेरा कितना dy/dx और माइनस 3d2x के जगह हो जाएगा d2y/dx² का होल स्क्वायर, और डिवाइड में dy/dx का होल पावर कितना, ये प्रूव करना है आपको, ठीक है। इसको प्रूव, इस क्वेश्चन को आपको प्रूव करना है। समझ में आ गया? तो चलिए, ये जो मैंने क्वेश्चन को बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, इसको आप प्रूव करना है। चलिए आगे जो है सो उसके लिए हम फिर नया क्वेश्चन, इसी प्रकार का क्वेश्चन सेम 1 का सेम 2 का लाते रहेंगे। आप जो है सो वीडियो में बने रहे। थैंक यू।